संविधान जिन संस्थाओं को खड़ा कर अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, देश को आगे बढ़ाता है, देश को मजबूत करता है, एक एक कर उन संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया, नेहरू ने खड़ा किया, तो उस पब्लिक सेक्टर को भी अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में लेकर जा रहा है, जिसमें अंबानी हो, अडानी हो और बड़े बड़े पैसे वाले हो, एक एक करके उनके हाथ में बेचा जा रहा है। क्या वो आपको हमको आरक्षण देंगे? क्या वो हमारे संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे? अरे लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर संविधान कैसे रहेगा? जब और लोकतंत्र रहेगा कहाँ से, जब विपक्ष की आवाजें दबा दी जाएंगी, उनको चुन चुन करके उनको कमजोर कर दिया जाएगा और संस्थाओं को जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी है उनको कैप्टिव बना दिया जाएगा, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया जाएगा। तो न गांधी रहेंगे, न नेहरू रहेंगे, न अम्बेडकर रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो केवल एक व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो व्यक्ति अक्षुण बनना चाहते हैं। जिस तरीके से चीन में उनके दोस्त सारी ताकत लेकर के एक अकेले बैठ गए हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी सारी ताकत को अपने हाथ में लेकर के बैठना चाहते हैं। ओम सुधा जी और देश के कोने कोने से आए हम सुधीर जाति कर्मचारी पेंशन के सभी पदाधिकारियों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको और आपके जज्बे को और आपके सवाल को तीनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही नायक समय, बहुत उचित समय, स्पीकर रखा हुआ है, इस मांग से उठाया। आज जिस बात के लिए भारत और भारत का संविधान जाना जाता है, उन सारी चीजों को एक एक कर बहुत सिस्टमैटिक तरीके, योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया जा रहा है। ये हमला केवल आरक्षण पर नहीं है, ये हमला उन सारी बुनियादी बातों पर है जिसके लिए संविधान जाना जाता है और भारत का लोकतंत्र पहचाना जाता है। इस देश को सहिष्णुता के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए जाना जाता है, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी गारंटी देता है मूल अधिकारों के रूप में। आज सहिष्णुता की हत्या हो गई, शांति, आज भाईचारा जाति सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, विद्वेष में बदल गया, सत्ता विद्वेष को हवा देने का काम कर रहे हैं। संविधान जिन संस्थाओं को खड़ा कर अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, देश को आगे बढ़ाता है, देश को मजबूत करता है, एक एक कर उन संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे स्तंभ, जो भारतीय संविधान के चारों स्तंभ हैं, जिसमें विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, सरकार, जिसमें न्यायपालिका भी है, जिसमें मीडिया भी है, सबको गुलाम बनाया जाता है। सत्ता और पैसे की ताकत पर एक एक करके इन सब खम्भों को तोड़ा जा रहा है, इनको कमजोर किया।
आरक्षण जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनको कभी नहीं भाया, उनको तो ये कभी नहीं भाया। दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, शोषित और पीड़ितों के लिए लड़ने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान लिखने वाली कमेटी का अध्यक्ष बने, ये वो जानते हैं जिन्होंने उस संविधान को कभी हृदय से नहीं माना, हाँ उसका फायदा उठाकर सत्ता की शीर्ष तक पहुंचे। और आज इसीलिए सरकारों में, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 2.5 करोड़ से ज्यादा पद अकेले केंद्र सरकार में, सरकारी विभागों में, जिसमें रेलवे से सरकार से लेकर सेना तक सब सम्मिलित है, रिक्त पड़े हुए। जब पद नहीं भरे जाएंगे तो जो संविधान कहता है कि तुमको आरक्षण मिलेगा, कमजोर को मिलेगा, दलित को मिलेगा, जनजाति को मिलेगा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा, वो कहाँ से मिल पाएगा? और यदि पब्लिक सेक्टर्स में मिलता, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया, नेहरू ने खड़ा किया, तो उस पब्लिक सेक्टर को भी अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में लेके जा रहा है, जिसमें अंबानी हो, अडानी हो और बड़े बड़े पैसे वाले हो, एक एक करके उनके हाथ में बेचा जा रहा है। क्या वो आपको हमको आरक्षण देंगे? क्या वो हमारे संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन को भी नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए न पास रहेगा, न मास्टरी रहेगी, न पद रहेंगे, न आरक्षण की मांग उठेगी और न दलित जो है पिछड़ा कमजोर ताकत की मांग कर सकेगा। इसलिए आज इंस्टीट्यूशन ऑफ आरक्षण को भी समाप्त किया जाए। इस देश के अंदर लोकतंत्र हमारी ताकत है, क्योंकि आपके पास संख्याबल है। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर के राजू को कह रहे थे कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उसके पीछे तर्क यही है कि जिनके पास शक्ति है, जिनके पास जनसंख्या है, वो लोकतंत्र के अंदर अपनी पहचान बना सके, वो लोकतंत्र को का माध्यम बनाकर काम कर सके। आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां विपक्ष है, लोकतंत्र की हमारी आत्मा है विपक्ष, संसदीय लोकतंत्र हमारे भारत की संविधान की पहचान है। इसके लिए नेहरू और अंबेडकर पहचाने जाते हैं। इसलिए नेहरू से भी घृणा है, अंबेडकर से भी घृणा है, लेकिन अंबेडकर से खुल करके नहीं कह सकते, नेहरू से खुल करके नेहरू से घृणा कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर संविधान कैसे रहेगा? जब और लोकतंत्र रहेगा कहां से, जब विपक्ष की आवाजें दबा दी जाएंगी, उनको चुन चुन करके उनको कमजोर कर दिया जाएगा और संस्थाओं को जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी है उनको कैप्टिव बना दिया जाएगा, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया जाएगा। तो न गांधी रहेंगे, न नेहरू रहेंगे, न अंबेडकर रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो केवल एक व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो व्यक्ति अक्षुण बनना चाहते हैं। जिस तरीके से चीन में उनके दोस्त सारी ताकत लेकर के एक अकेले बैठ गए हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी सारी ताकत को अपने हाथ में लेकर के बैठना चाहते हैं। हमारे आपके पास अवसर है 2024 का। मैं तो बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को, उनकी तपस्या ही है। 7 दिसंबर को 3 महीने हो जाएंगे। कोई कल्पना कर सकता है लगातार इतनी पद यात्रा करने की, इतनी करने की? तो तपस्या के आलोक से भारत में एक परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन को गति देने के लिए जो आज मांग उठी है, मैं डॉक्टर उदित राज को बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ।
आपने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, संसद भवन है नया। यदि ये वास्तविक अर्थों में जनता का संसद भवन है तो फिर इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी 2024 के लिए। आपको हमको सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी। मैं तो घर में बैठा हुआ था, 2-3 नौजवान आए और उस समय तक उन्होंने उदित राज जी का नाम भी नहीं लिया था। जब उन्होंने कहा कि हम आप जरा सा हमारी मदद करिए और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहां हमारा प्रदर्शन है और हम ये मांग करने जा रहे हैं कि नया संसद भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो। तो मैंने 1 मिनट उनको देखा और दूसरी नजर में उनसे मैंने कहा जो भी मदद हमसे संभव है हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। मैंने अगर उदित राज हैं तो फिर ये लड़ाई अब मुकाम तक पहुंचे बिना नहीं मानेगी। तो आज आप सबको ये संकल्प लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ, आप आए, हजारों की संख्या में आए, लेकिन आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर, अरे हम बिखरे रह जाएंगे तो फिर हमारी ताकत का असर नहीं रहेगा। यदि हम लक्ष्य को समझेंगे और लक्ष्य को समझ करके ये मान करके चलेंगे कि इस लक्ष्य पर प्रहार करने की ताकत, इस लक्ष्य तक पहुंचने का नेतृत्व करने की ताकत किसके पास है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत फिर नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखे जाने के उसको रोक नहीं। मैंने तो अपनी बेटी से कहा, सहयोग से मेरी बेटी पहले ले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा किसी तरीके से उठा सको तो हमारे जो उत्तराखंड के अंदर विधानसभा भवन हमने बनाया है नया भैराड़ी शहर में, का उस भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव। और मैं तो कह रहा हूँ यदि कहीं ये अकल मुझको जो है 2016 में आ जाती तो मैं इस काम को, पवित्र काम को मैं खुद ही कर लेता और ये पवित्र काम कर लिया होता तो 2070 में भाजपा हमको हरा नहीं पाता। मैं जानता हूँ आपकी ताकत, लेकिन आप अपनी ताकत को इस बार बांट के नहीं। आज ये बड़ा क्रूशियल समय है। आप इस समय को जरा सा इसका मूल्यांकन करिए। एक एक करके वो सब चीजें तोड़ी जा रही है, समाप्त किया जा रही है जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खड़े। भवन से बड़ा तो दिल है लोगों का। भारत के करोड़ों इंसानों के दिलों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जो ये भवन है, ये भवन कोई संघर्ष की भावना का प्रतीक है, इसलिए हम उस संघर्ष की भावना के लिए आपकी इस मांग के साथ खड़े हैं और जिस मुकाम तक भी आप ले जाना चाहेंगे इस संघर्ष को, आप हमको पुकारिए ना पुकारिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं फिर से डॉक्टर उदित राज को, आप सबको, के राजू साहब को, ओम सुधा जी को, सब आपके सहयोगियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने एक ऐसा मंत्र दे दिया है जिस मंत्र के सहारे 2024 के संघर्ष की लड़ाई जिसको लेकर के, जिसकी पताका लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से चल रहे हैं, वो और ऊंचाई पर और ज्यादा बुलंद तरीके से आगे बढ़ पाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर।